जी ने संक्रमण काल में, ये संक्रमण काल है, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने की उपयोगिता नहीं है। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने से होगा क्या? संक्रमण काल में स्थायी निर्माण नहीं होता सिरोही में। कुआं खोदने चलेंगे तब तो और बंटा ढार हो जाएगा। संक्रमण काल में काम करने की 3 प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया क्या है? चयन। जिन व्यक्तियों का जन्म स्वस्थ क्रांति के लिए ही हुआ है, भगवान राम ने भी चयन किया या नहीं, हनुमान जी इत्यादि का, भगवान कृष्ण ने चयन किया युधिष्ठिर इत्यादि का। जिन व्यक्तियों का जन्म ही सनातन सिद्धांत की रक्षा के लिए हुआ है, उनका चयन कीजिए। हम लोग कर रहे हैं। इसी में सिरोही जी ये सब है, चतुर्वेदी जी आदि सब कौन है? जिन व्यक्तियों का जन्म ही, ये कहते हैं हमारे सचिव जी, आप जानते हैं पीसी झा जी को, शिवरात्रि पर आज अपनी जन्मभूमि में होंगे, कि इतने ये गुण संपन्न व्यक्ति जब तक हम लोगों के संपर्क में नहीं आए थे तब तक इनका गुण कहाँ था। हमने कहा जिसका साथ देने के लिए इनका जन्म हुआ है उसी के पास इनका गुण प्रकट हो सकता है, अन्यों के पास। राम काज लगी तब अवतारा, काचुक साज रहे बलवाना, हो गया ना। हनुमान जी तो बचपन से हनुमान जी थे, शिवावतार थे, लेकिन राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब राम जी के कार्य में सहयोगी बनने का नंबर आया, समय आया, तभी उनका वो स्वरूप प्रकट हुआ है, उससे पहले। इसीलिए कोई गृहस्थाश्रम में डब्बे में भी सिरोही जी आप लोगों को बंद करके रख दे या किसी को रख दे, आपके वो गुण प्रकट नहीं हो सकते। जिस कार्य की सिद्धि के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है या जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप आए हैं, वहीं आपकी बुद्धि का ठीक से उपयोग हो सकता है। चयन की प्रक्रिया और संकेत में प्रशिक्षण। हनुमान जी को प्रशिक्षण देने में कितने साल लगे होंगे? एक वाक्य जामवंत ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, काचुक साज रहे बलवाना, बस दुर्तय भयो पर्वता कारा। जिनका जन्म ही स्वस्थ क्रांति के लिए हुआ है, उनको प्रशिक्षण देने में 2-4 वर्ष नहीं लगते। संकेत में 6-7 महीने में, 6-7 वाक्य में, 1 वाक्य में भी हो सकता है। उसके बाद नियोजन, मोर्चे पर नियुक्त कर दीजिए। चयन, प्रशिक्षण, नियोजन। जनसंख्या का उत्तर हो गया, अभी नहीं हुआ। आप कह सकते हैं ये तो बीमारी है, बीमारी कुछ नहीं। अब हम आशा की बात कहते हैं। पूरा विश्व हमारा अनुगमन करने के लिए तैयार है, 10-20 अराजक तत्वों के अतिरिक्त। अराजक तत्व भी लाखों नहीं, कुल विश्व में 10-20 अराजक तत्व हैं। उन अराजक तत्वों को समझ लेना चाहिए। हिरण्यकश्यप के समान, हिरण्याक्ष के समान, रावण के समान, कंस के समान, दुर्योधन के समान कौन आतंकवादी आजकल है? उनके सामने मच्छर के समान भी आजकल के आतंकवादी नहीं हैं। हमारे वैदिक महर्षियों ने इन आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया। इसलिए इन आतंकवादियों से हमको डर नहीं है, न चुनौती हमको प्राप्त है। समझ